की पूरी तरीके से नाकामी है। यूनुस सरकार आई थी सुधार लाने, महिलाओं को आजादी दिलाने और सुरक्षा दिलाने के लिए, लेकिन हकीकत में महिला सुरक्षा का पैमाना लगातार गिरता जा रहा है, फेल होता जा रहा है। छेड़छाड़ से लेकर रेप तक के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं और सरकार सिर्फ और सिर्फ चुप्पी साधे बैठी है, कुछ और नहीं। कौन सी कानून की बातें कर रहे हैं ये लोग? कानून तो यहाँ पर एक कागज का टुकड़ा बनकर रह गया है। बांग्लादेश में महिलाओं के खिलाफ लगातार बढ़ते अपराध पर आपको एक रिपोर्ट जरा दिखाते हैं। यूनुस के बांग्लादेश में आबरू तार तार, जालिम जिहादी गुंडों ने लड़की के कपड़े दिए उतार, नोच डाली असमत बीच सड़क। यूनुस का बंगाल बना लड़कियों का काल। बांग्लादेश से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई। एक बार फिर वहां एक लड़की सिर्फ इसलिए निशाना बना दी गई क्योंकि उसने वेस्टर्न कपड़े पहने हुए थे। सही सुना आपने, एक लड़की जो अपने कपड़ों की आजादी के साथ सड़क पर निकली थी, उसे कुछ लड़कों ने बीच सड़क घेर लिया और फिर उसके साथ जो हुआ वो हर लड़की के लिए डर, दहशत और खौफ पैदा करने वाला। सिर्फ जींस टॉप पहनने पर लड़की के साथ नजर बदसलूकी की गई, बल्कि खुलेआम उसकी पिटाई भी की गई। राह चलते लोग तमाशबीन बनकर ये पूरा तमाशा देखते रहे, वीडियो बनाते रहे, जिसके बाद यूनुस सरकार में महिला सुरक्षा को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं। ताजा आंकड़े बताते हैं कि पिछले 6 महीनों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा में 35% का इजाफा हुआ है। छेड़छाड़, पीछा करना, एसिड अटैक, रेप, हर किस्म के अपराध बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन यूनुस सरकार खामोश है। आपको बता दें कि ऐसे मामलों की संख्या अब काबू से बाहर होती जा रही है। हर दिन किसी न किसी लड़की को उसकी आजादी की कीमत चुकानी पड़ती है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी पसंद के कपड़े पहने या अकेले बाहर निकलने की जुर्रत की। यूनुस सरकार के सत्ता में आने के बाद महिला सुरक्षा को लेकर हालात बद से बदतर होते चले गए। न कानून का डर, न सिस्टम की सक्रियता। राष्ट्रीय महिला आयोग की रिपोर्ट भी कहती है कि पिछले 6 महीनों में महिलाओं के खिलाफ हिंसा के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। हर महीने औसतन 300 से ज्यादा छेड़खानी के केस दर्ज हो रहे हैं। रेप और यौन उत्पीड़न जैसे मामलों की बाढ़ आ गई है। बांग्लादेश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा अब सामान्य घटना बनती जा रही है, लेकिन अब लड़कियां चुप नहीं बैठ रही, आवाज उठाने लगी। इस हालिया घटना के बाद कई छात्रों और महिलाओं ने सड़क पर उतरकर यूनुस सरकार का विरोध किया। उनकी मांग बिल्कुल साफ है, सरकार इस पर फौरन कड़े कदम उठाए, सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाई जाए और जो भी दोषी हैं उन्हें बिना देरी के सजा दी जाए। इन लड़कियों की आवाज अब पूरे देश में गूंज रही है। कपड़ों से नहीं, नजरों से सोच बदलो, ये अब सिर्फ एक सामाजिक सवाल नहीं रह गया है। बांग्लादेश में महिला सुरक्षा अब एक बड़ा राजनीतिक और राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। एक तरफ महिलाएं खुलकर अपने हक की आवाज उठा रही हैं, खुद के लिए खड़ी हो रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार की चुप्पी और लापरवाही हर किसी को सोचने पर मजबूर कर रही है। लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि पिछले 6 महीनों में महिलाओं के खिलाफ 6 बड़े केस सामने आए हैं, जिनमें ढाका में कॉलेज गर्ल पर हमला किया गया, चिटगांव मेट्रो में छेड़छाड़ का वीडियो खूब वायरल हुआ, सिलहट में युवती से गैंग रेप किया गया, राजशाही यूनिवर्सिटी में छात्रा को जान से मारने की धमकी दी गई, खुलना में स्कूल गर्ल के साथ बदसलूकी की गई, 22 साल में महिला रिपोर्टर पर हमला किया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक लड़की को अपने कपड़े पहनने और चुनने का हक भी नहीं है? क्या आज भी किसी महिला की पहचान सिर्फ उसके कपड़ों से की जाएगी? और क्या बांग्लादेश जैसे कट्टरपंथी देश में अब महिलाएं खुलकर भी सांस नहीं ले सकती? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या यूनुस सरकार इस आवाज को सुनेगी? क्या वो नींद से जागेगी या फिर यूनुस का बंगाल महिलाओं का काल बनकर रह जाएगा? न्यूज इंडिया के लिए अंबिका वत्स की रिपोर्ट।